नेक्स्ट फिर से हमारा एपिसोड शुरू होता है ब्रेक टाइम में, जो कि अभी पीरियड मैजिक वाला ख़त्म हो चुका है। एंड मेन कैरेक्टर भाई क्लास के अंदर बैठा हुआ है एंड सोच रहा था एक मिनट, मेरा जो है ग्रे एपिसोड, ग्रे का मतलब हो क्या सकता है? चाओस, चाओस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी मैजिक जो नेचुरल ऑर्डर को भी हला के रख दे। तभी पीछे से भाई लौरा आती है, कह रही तू क्या कर रहे हो? एंड मेन कैरेक्टर भी लगा रहे बंदी तू मेरे पीछे क्या कर रही है? एंड ये देख के लौरा भी लाइक तुम्हें कैसे पता किया कि मैं यहाँ पे अपने आप को छुपा के तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ? मेन कैरेक्टर क्या स्टाइल टेक्निक का तू यूज़ कर रही थी? मेरे को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। और अभी लाइक चलो कोई इश्यू नहीं है इतना कि तुम्हें पता है मैं अभी भी इतनी अच्छी नहीं हूँ चुपने में। एंड तभी लौरा कह रही थी तुम यहाँ पे सोच क्या रहा है भाई? तू यहाँ पे क्लासरूम में दादागिरी करनी है क्या? मेन कैरेक्टर भी कहना क्या चाहती हो मैडम जी, कहना क्या चाहती हो? एंड तभी लौरा कहेगी देखो यहाँ पे बेवकूफ़ बनने की बिल्कुल भी एक्टिंग मत करो। तुमने उस बंदे यानी कि सैमुअल को प्रोवोक क्यों किया, यानी कि उससे जाके पंगा क्यों ले रहे हो, मतलब भूसे में लाठी क्यों कर रहे हो? एंड ये देखिए मेन कैरेक्टर भी मैं कुछ नहीं किया भाई, मैं तो सीधा खड़ा था, वो आ गया था लड़ाई करने के लिए। एंड लौरा भी क्या तू खड़ा था एंड वो आया लड़ाई करने के लिए? तू समझ नहीं रहा यहाँ पे। मेन कैरेक्टर भी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम है क्या? लौरा कह रही थी तेरे को पता नहीं है उसकी फैमिली क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड पहले पता कर ले फिर लड़ाई करना। मेन कैरेक्टर भी अरे तेरे को पता है ना शैतान के अंदर कोई भी आउटसाइड की फोर्स नहीं आ सकती, यहाँ अंदर मैटर होता है तो अंदर वाले ही संभाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे लौरा कह रही होती ये पॉइंट नहीं है भैया, अंदर वाला मामला इसके फैमिली के अंदर अंदर नहीं होता है, तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता है। तुम्हें पता है यहाँ पे डेमन वर्सेस डेमन की भी कई सारी फाइट है एंड इस किड की जो फैमिली है ना, फिर कहेगी अरे छोड़ो तुमको क्या ही बताऊँ यहाँ पे। एंड कह रही होती है मैं यहाँ पे जा रही हूँ, बस तुम ये याद रखना कि तुम जो है यहाँ पे फ्यूचर में ध्यान रखना, उस बंदे से पंगा मत लेना। अब मेन कैरेक्टर सोच में पड़ गया बंदी ये कहना क्या वाली थी, लेकिन ये छोड़ रुक क्यों गई? एंड वैसे ये सैमुअल की फैमिली है क्या भाई? इतने ज़्यादा खतरनाक ब्रूटल तो नहीं है जितना मैंने कहानी में लिखा है, लेकिन मेरे को कुछ अलग ही केस लग रहा है। लेकिन छोड़ो उन सभी बातों पे, हम फोकस करते हैं अपने क्लास के ऊपर। ये लास्ट क्लास हमारे दिन की होने वाली है एंड लास्ट क्लास भाई होती है हमारे इंस्ट्रक्टर एरिस की। एंड आते हुए कहेंगे तुम सबके सब कमज़ोर है, तुम लोगों को इतना ज़्यादा कुछ सिखाया गया है लेकिन तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते, इस क्लास में बैठने के लायक भी नहीं हो। और ये भाई हमारे सर एरिस जो कि स्वॉर्डमैनशिप पढ़ाएंगे। एंड कह रहे थे तुम जैसे बच्चे, मतलब ये बच्चे एकदम कबूतर की तरह दिख रहे हैं, ये बच्चा जिसकी 5% पावर है उस पर भी नहीं टिक पाया था। तुम लोग जो है टॉप 8 फैमिली के बाद जो है ना कचरे की कचरे हो तुम लोग, मतलब डेमन्स की प्राइड में वही बच्चों की जल रही होती है, टीचर क्या फेंक फेंक के मार रहे होते हैं। एंड कह रहे थे इसलिए मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा स्वॉर्डमैनशिप, जो तुम लोगों को ताकतवर बनाएगा, चट्टान की तरह मजबूत बनाएगा। तुम किसी भी दुश्मन से लड़ाई कर सकते हो, अपने अपोनेंट को एक एक हाथ तो दे ही सकते हो। तो इसलिए ग्राउंड में ले जाते हैं, तुम्हारी स्टेमिना ट्रेनिंग कराएंगे। एंड भाई इस ग्राउंड में ले जाने के बाद हमारे इंस्ट्रक्टर कहेंगे दौड़ लगाओ और भगाओ, क्योंकि स्वॉर्डमैनशिप की जो फाउंडेशन है वो फिजिकल स्ट्रेंथ है। तो इसलिए ये टेक्निक से तुम्हारा एंडोरेंस बढ़ेगा एंड तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप 2-3 गुना बढ़ जाएगी। एंड यहाँ पे अगर कोई रुका तो मारा जाएगा मेरे हाथों से, इसलिए तुम्हें इस पूरे ग्राउंड का 30 लैप्स लगाना है। एंड कुछ बंदे भाई माना का यूज़ कर रहे होते हैं एंड वो लौरा भी होते हैं उसमें से, कह रही तो तुम बड़े बच्चे बहुत माना यूज़ कर रहे हो, एक काम करो तुम्हें फिर से जो है 30 लैप्स लगानी पड़ेगी एंड यहाँ पे 50 पुशअप भी करो। एंड बंदे भाई सॉरी गए तो वह पुशअप करेंगे एंड कह रहे होते तुम्हें फिर से शुरू करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड मेन कैरेक्टर सोच रहा था ये बंदा सच में खतरनाक है। एंड ये जो मतलब अमीर के बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रिक करते हैं, लेकिन ये सर के सामने कोई भी ट्रिक नहीं चलेगा। ये बिल्कुल वैसे ही मेरे गांव में, मतलब अपने पुराने दिनों में जब मिलिट्री की ट्रेनिंग होती थी बिल्कुल उसी तरीके से। एंड ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी में कोई डेमन ने कर लिया कि पूरी तरीके से छवास मची हुई है। एंड तभी हमारे सर कहेंगे कि सारे के सारे लोग रुक जाओ, हम यहाँ पे हो चुका है। एंड बंदों की तो हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि 50 लैप्स उनको पूरा करना पड़ा एंड सब बंदों की तो यहाँ पे फटी पड़ी ही है। एंड कह रहे थे तुम्हारा आज का लेसन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तुम लोगों ने अच्छा किया, तो अब तुम लोग जा सकते हो घर पे। एंड उसके बाद बच्चे अपने अपने डॉम के अंदर आ जाएंगे, जो कि अपने अपना रूम मिला है। एंड मेन कैरेक्टर सो जाता मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका, एक बार रूम में गया तो सीधा सो जाऊँगा। एंड सबसे पहले मेरे को बॉयज़ डॉम्स के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन तभी मेन कैरेक्टर के पीछे कोई हाथ रख जाए नहीं है। देखिए मेन कैरेक्टर भी कौन आ चुके हैं भाई। एंड जैसे ही पीछे मुड़ के देखेगा कहेगा अरे रीने आप हो यहाँ पे भाई, रीने भैया आप यहाँ पे क्या करने के लिए? एंड सोच रहा था मेन कैरेक्टर कि रीने यहाँ पे क्या कर रही है एंड क्यों आई है। जो हमारा मेन कैरेक्टर लेडी रीने को यहाँ पे देखता है तब पूछ लेता माई लेडी आप अपना डॉर्म रूम से यहाँ पे क्यों आई हैं? तो लेडी कहेंगे ऐसे ही। मेन कैरेक्टर पूछता है फिर कि आपकी जो पहली क्लास गई वो कैसी गई है? लेकिन लेडी रीने का जो रिएक्शन होता है बिल्कुल हमारी तरफ
कोई भी रिएक्शन नहीं। एंड तभी मेन कैरेक्टर सोच होता है ये ऐसा सीन देख के ना कोई ऐसा लग रहा है कि किसी की जल रही है, और ऐसा देख के भाई कोई भी समझ सकता है हमारे बीच में कुछ तो मिस अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई ना कोई पीछे तो बात ही कर रहा होता है। तभी हमारी रेने कह रही होती है देखो तुम जो है काफ़ी ज़्यादा लाइकिंग कर रहे हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम है। मेन कैरेक्टर भी लाइक कहना क्या चाहती हो, तो क्या ये देखो तुम्हें अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तुम जो है ट्रेनिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहे हो, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्यों ना तुम मेरे साथ आओ ट्रेनिंग करने के लिए, तुम मेरी हेल्प करोगे या फिर नहीं। मेन कैरेक्टर भी लगे अरे जैसा आप बोलो, क्यों नहीं हेल्प करेंगे, बिल्कुल हम आपके साथ जाएंगे। एंड सोच रहा होता है ये बंदी थकती तो नहीं है। एंड तभी रेनी कह रहे होते हैं जैसे कि यहाँ पे जल्दी एक छोटा सा कैडेट का जिम है, ट्रेनिंग एरिया, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे। मेन कैरेक्टर बोली हाँ भाई समझ गया, जाते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे। सोच रहा होता है 7 डेडली सिन में से एक बंदे के साथ ट्रेनिंग करना काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। जब भाई हमारे जिम के अंदर जाते हैं देख के कह रहे तो वाह ये तो काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है, मतलब इसमें तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। एंड सोच रहा होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट है, एंड यहाँ पे ऐसा ट्रेनिंग करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो सकता है, लेकिन ये मेरा स्टेमिना बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। तो लेडी रीने कहेंगी एडल्ट सबसे पहले हम लोग अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से शुरू करेंगे, तो क्यों ना यहाँ पे आओ हम लोग शुरू करते हैं। मेन कैरेक्टर भी लाइक क्यों ना मैं पहले ट्राई कर लेता हूँ। एंड रेनी कह रहे होते वो कुछ ज़्यादा ही हैवी होगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक क्यों ना हैवी हो, लेकिन मेरे को एक बार ट्राई करने दो, मैंने इतने सालों तक ट्रेनिंग किया ऐसे थोड़ी ना। लेकिन जब बंदा उठाने जाता है तो फट के हाथ में आ जाती है क्योंकि उठता ही नहीं है। एंड रेनी कह रहे होते तुम काफ़ी ज़्यादा जो है कमज़ोर हो, ऐसा ही तुम करते रहो ना तो तुम अपने आप को ही हर्ट कर लोगे। अब मेन कैरेक्टर सोच रहा होता कि मेरे को लगा था एडल की बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी, इतनी तो हैंडल कर ही लेगी, लेकिन वो भी इतना नहीं कर पाई। लेकिन वहीं हमारी रीने आगे बढ़ती है एंड उस डंबल को उठा लेती है एंड सीधा उड़ा के ऊपर करिए। ये देख मेन कैरेक्टर बोले ओ अमेजिंग माय लेडी, क्या कर रही है, आपने तो पूरा की पूरा वेट उठा लिया है। अब मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि मैं तो अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर सकता, इनकी जो रॉ स्ट्रेंथ है वो मेरी हार्ड वर्क करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं पूरा हो पाया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। वही दोनों लोगों की ट्रेनिंग होगी एंड काफ़ी मतलब कि 2 घंटे हो जाते हैं ट्रेनिंग करते हुए। अब मेन कैरेक्टर कह रहा होता है तो माय लेडी क्यों ना हम वापस चले। एंड इसी के साथ हमारी रीने कह रही होती है ठीक है, तो हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा जल्दी चलो वरना भाई क्यों ना मैं आपको डॉम तक छोड़ ही देता हूँ। तो रीने कहेगी ठीक है मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। अब मेन कैरेक्टर कह रहा होता आज की ट्रेनिंग तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी, एंड जब तक ये कपड़े वपड़े बदल रही है तो क्यों ना तब तक मैं इनकी कंडीशन देख लेता हूँ कि किस तरीके से इनकी कितनी पावर बढ़ी हुई है कितनी नहीं बढ़ी हुई है। एंड जब तक वो अपने पसीनों सीने पोंछ रही होती है मेन कैरेक्टर चेक कर लेता है एंड चेक करके पता चलता है कि अभी जो इनकी जो पावर है मेन कैरेक्टर की वो 1297 से 3021 हो चुकी है। अब मेन कैरेक्टर सोच होता है कि ज़्यादा नहीं बढ़ा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है कि मेरी माना भी लगभग लेडी रीने के बराबर भी आ चुकी है, क्योंकि मैंने माना कंट्रोल की प्रैक्टिस पूरे नाइट करी है एंड ये 24 पॉइंट से बढ़ चुकी है। ये देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्लो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कोई एक्जिलर लेना चाहिए या फिर करना चाहिए। लेडी रीने कहेंगे मेरा हो गया भाई, चेंज हो गया, अब सब कुछ चल रहा है कि नहीं, क्या कर रहे हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो चलते हैं। एंड इसके बाद ये वापस चले आते हैं डॉम रूम के अंदर एंड मेन कैरेक्टर कहेगा लेडी रीने आप जाके आराम से आराम करिएगा। एंड लेडी रीने भी कहेंगी कि एडल तुम भी जाओ आराम से आराम करना। एंड इसके बाद मेन कैरेक्टर सोच होता आज इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि ऐसा लग रहा है कि मैं कोलैप्स हो जाऊँगा। अब चलते जाते हैं अपना डॉम रूम खोजते हैं कि मेरा रूम कौन सा मेरे को मिला एंड वहाँ पर जाके रेस्ट करते हैं। अब मेन कैरेक्टर आगे बढ़ता है एंड सोच होता हाँ यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाना है, मेरा डॉम रूम का नंबर है, वहाँ पे मेरा लेटर भी दिया होगा ताकि कि मेरे को पता चले कि डॉम रूम कहाँ पे है। मेन कैरेक्टर सोचा होता है वो रूम नंबर 407 मिला है। तो मेन कैरेक्टर जाते जाते अपने रूम के पास सोचा होता है यह रहा 4th फ्लोर का चौथा रूम जो है, यहाँ पे ये मेरा रूम है। अब मेन कैरेक्टर रूम के सामने खड़ा हो गया, सोच ही रहा होता है कि मेरा रूममेट कौन हो सकता है, बढ़िया बंदा हो यार, उसकी स्किल बढ़िया हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो तो मेरे साथ काम आ सकता है, बाद में दोस्त बन जाएंगे तो बढ़िया ही होगा। एंड वैसे भी मैं पहला अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ डेमन रियल्म के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगा, देखते हैं कौन है रूममेट। अब मेन कैरेक्टर जैसे रूम खोल के घुसेगा एंड कह रहा होता है हेलो नाइस टू मे है अंदर, ये कौन है सैमुअल भी अंदर भाई लॉलीपॉप खाते हुए बैठा हुआ है एंड वो भी देख के शौक हो गया, मेन कैरेक्टर भी देख के शौक हो गया ये कैसे हो सकता है। एंड उसका लॉलीपॉप भी बाहर निकल जाता है। मेन कैरेक्टर सोच होता है ये क्यों है एंड सैमुअल सोच होता है ये बंदा यहाँ पे क्यों है। एंड दोनों की भाई एकदम बनती रही है। अब दोनों लोग आमने सामने बैठे हुए हैं एंड मेन कैरेक्टर सोच होता है ये पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो गई, मतलब पूरे कॉलेज
कॉलेज छोड़ के रूममेट मिलना था तो यही। एंड वही हमारा सैमुअल की भी कह रहा होता कि ये पूरे कॉलेज के अंदर मेरे को रूम शेयर करना बोला इस बंदे के साथ। एंड दोनों लोग अपना अपना गुस्सा दिखाई रहे होते एंड बोलते किसी से कुछ नहीं, बस गुस्सा गुस्सा एक दूसरे के साथ सोच रहे होते। एंड तभी हमारा सैमुअल कह रहा होता ये हाफ ब्लड वाले भी ना क्या करें। अब मेन कैरेक्टर सोचे तो मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊँ, लेकिन तभी फाइनली सब कुछ सोचने के बाद मेन कैरेक्टर उठता है एंड खड़ा होता है एंड कह रहा होता है कि चलो अब मैं जाता हूँ। एंड तभी हमारा सैमुअल कह रहता है ए बंदे कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जल्दी से भाग जा, रूम छोड़ के दोबारा मत आना। तभी मेन कैरेक्टर कहेगा देखो तू अपने दिमाग से बाहर हो चुका क्या, यहाँ पे फाइट करनी है क्या, अभी मैं रूम के अंदर आया हूँ तू यहाँ से भगाने पे तुल चुका है। तेरे को पता नहीं कॉलेज वालों ने हमें ये रूम दिया तो साथ में रहना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ बाहर, तेरे को जितना रेस्ट करना रेस्ट कर ले, मैं बाद में आऊँगा। एंड उसके बाद जो है मेन क्या ये सैमुअल सोचा था कितना ज़्यादा लगी हूँ मैं यार, इसके साथ मैं क्यों फंस गया हूँ। एंड मेन कैरेक्टर बाहर आ जाता है एंड सोच रहा होता है मेरे को बस बाहर थोड़ा देर घूमना है, थोड़ा रिलैक्स कर रहा है, पता नहीं ऐसे रूममेट मिलते ही क्यों हैं। एंड तो क्या सोच रहा था थोड़ा बाहर टहले मिलेंगे, जब वो बंदा सो जाएगा फिर जाके रूम में मैं भी सो जाऊँगा। एंड जब वो सोच रहा था कि कह रहा था यार कोई भी मिल जाता, लेकिन ये बंदा जो पूरी तरीके से हमेशा गुस्से में रहता है, इससे बात भी नहीं कर सकते, तो अब मैं क्या ही करूँ। एंड उसके साथ सोच ही रहा था कि अगर मैं सैमुअल की बात करूँ तो ये चाइल्ड ऑफ ग्लूटनी है। एंड ग्लूटनी मतलब होता है दुख दर्द, या फिर ऐसा बोलूँ कि उसके अंदर काफ़ी कुछ चल रहा होता है, ओवर थिंकिंग जैसा। एंड मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि और मेरे अंदर भी एक चौबीस की पावर है, अब पता नहीं मैं इसका यूज़ कहाँ पे करने वाला हूँ एंड इसका क्या ही मतलब होने वाला है। एंड मेन कैरेक्टर सोच ही रहा होता है कि अब मेरे को अपना माना और बढ़ाना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं जिसकी वजह से मेरी माना और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। एंड सोच ही रहा होता है कि मेरे को ऐसा कुछ पढ़ना पड़ेगा जो कि मेरी माना को और ज़्यादा बढ़ा पड़े एंड मेरे को और भी ज़्यादा नॉलेज मिल सके अपने 24 वाले माना को करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेन कैरेक्टर के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा कम पैसा है, तो इसकी वजह से मेन कैरेक्टर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है एंड सोच रहा होता है मेरे को अपनी ही खुद की टेक्निक बनाना पड़ेगी जिससे मैं माना को जो है ट्रेन कर पाऊँ। लेकिन तभी एक देखता है पेड़ों के ऊपर मेन कैरेक्टर भी लगे एक मिनट, यहाँ पे एक स्पैरो बैठा हुआ है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादा बर्ड्स तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक बर्ड का मिलना काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। एंड देख रहा होता है स्पैरो भी मेन कैरेक्टर को देख रहा होता है एंड सोच रहा होता है मेरे को लग नहीं रहा कि शैतान के आउटसाइड के क्रीचर का यहाँ पे आना मना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्रीचर दिखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड उसके बाद भाई रात हो जाती है, डॉम का दरवाज़ा चुपके से हमारा मेन कैरेक्टर खुलता है, अंदर जाके कह रहा है तो ओह तो ये बंदा काफ़ी अच्छी स्लीप ले रहा है, अब मैं भी थोड़ा सा थक गया हूँ तो क्यों ना मैं भी सो जाता हूँ। अब मेन कैरेक्टर भी सो जाता है एंड सोच रहा होता है मेरे को काफ़ी ज़्यादा थक चुका अपने माना ट्रेनिंग से, मेरे को भाई तुरंत ही नींद आ जाएगी। अब मेन कैरेक्टर जैसे बेड पे गिरता है एंड उसको नींद आ जाती है, मेन कैरेक्टर सोने लगता है एंड धीरे धीरे जैसे इसकी आंखें बंद होती वहीं पे कोई आके मेन कैरेक्टर के बगल में खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये तो बंदा मेन कैरेक्टर को ख़त्म ही कर देगा। तो वीडियो यहीं पे पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे दो तो सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन दबा देना, या कमेंट बॉक्स में बता वीडियो पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो भाई लाइक कर दो, इस वीडियो का लाइक है ज़्यादा नहीं 50 लाइक है तो पूरा करवा दो यार। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।